अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ नावल हिफाजत की किस्त नंबर 7 के साथ। तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो बात लेकर कमरे में आया तो उसे सुकून का एहसास हुआ था। अपने घर और अपने ज़ाती बेडरूम में आकर उसे राहत मिली थी। किसी तरह ये लड़की काबू में आ जाए तो सुकून हो जाए। जिस तरह की है मुझे नहीं लगता कुछ भी बोलेगी। न जाने कितने वादे और यकीन दिलाने पड़ेंगे जामिन साहब आपको। सुबह शलवार कमीज़ में सुरमई तौलिया स्टैंड पर रखता मिरर के सामने कम सवाल संवारता मिरर से ही सोते हयाम को देखता वो सोच रहा था। कम ड्रेसिंग पे रख के वो मुड़ा था और बेड की तरफ बढ़ा था। बेड के करीब जाके इसके ऊपर ज़रा सा झुका था। सुनो, वो इसका बाजू पकड़ता इसे उठाने लगा था। झुकने से जामिन के गीले बालों में से पानी के कतरे हयाम के चेहरे पे गिरे थे। वो एकदम से उठ बैठी थी। उठ के नहा लो, फिर खाना खा के सो जाना। एक मुस्कुराहट उछालता वो इससे बोला था। मुझे नहीं खाना, मैं सोऊंगी, वो तकिया सेट करती बोली थी। मुकम्मल उसके बारौब वजूद को नज़रअंदाज किया था। ज़मीन को यह बात बहुत बुरी लगी थी। वो हर वक्त इसे नज़रअंदाज करने के साथ साथ इसकी ज़ात की नफ़ी करती थी। सो जाना, न ये बेड भागा जा रहा है न ही रात। उठो और नहा कर आओ। वो अब ज़रा आंखें निकाल के उसी से बोला था। हयाम ने एक कहर आलूद निगाह इस पर डाली थी जो इसका चैन छीनने में लगा रहता था। लाचार सी वो उठी थी और झूमते झूमते बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो मोबाइल खोल के काम करने लगा था। बीवी जी नहीं आई साहब। जब वो टेबल पे आया पहला सवाल ही ये ही सुना। नहीं, वो आराम करेंगी, आप वही भिजवा दें इनका खाना। वो नैपकिन गोद में रखता आराम से बोला था। जी साहब, सुबह डैड को कॉल करूँगा, मॉम भी इंतज़ार में होंगी। वो सालन प्लेट पे निकाल के सोच रहा था तब इसका मोबाइल बज उठा था। यस का बटन दबा के फ़ोन स्पीकर पे करके खाना खाते हुए बोला था। हाँ बोल। दूसरी तरफ दारिम था। पहुँच गया तू। हाँ यार, खाना खा रहा हूँ। अच्छा सुन, यूनिवर्सिटी का काम हो गया है, अब बाकी देख किस तरह क्या करना है। हाँ यार, अभी सुबह देखूंगा। प्लास्टिक इंजरीज के बारे में सर्च कर लेना हजरात। वो निवाला मुंह में डालता बोला था। चल डन है। अच्छा यार, भाभी की दोस्त का फ़ोन उठा लेना अब, वो बहुत परेशान है। दारुम का दिल तो ना किया था कि बोले, लेकिन फिर इंसानी हमदर्दी ने जगह ले ली थी। चल बे, मेरे पास वक्त नहीं है, गुड नाइट। यार उठा लेना ज़मीन, तेरा क्या जाता है, कौन सा तूने सुनना है। सुनना तो तेरी बीवी ने है फ़ोन। दारिम ने बारहा से समझाया था। तुझे को इतनी फिक्र हो रही है, करने दे थोड़ा इंतज़ार बीवी की दोस्त को, हम भी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना। वो थोड़ा शौक हुआ था। तुम्हारा इंतज़ार और इसके इंतज़ार में बहुत फ़र्क है। बहरहाल आप देख लें अब। वो आखिरी बात कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि ज़ामिन को याद भी ना था कि उसकी दोस्त का नंबर क्या है। खाने के बाद वो कमरे में आया तो उसकी नज़र सीधी बेड पे गई थी, जहाँ वो बैठी कोई मैगज़ीन पढ़ने में मगन थी। ज़ामिन के ज़हन में न जाने क्या आया था कि वो मुस्कुराया था। बेड पे आकर वो अपनी साइड पे बैठा था। हयाम उसकी मौजूदगी देख के मजीद मैगज़ीन पे चुप गई थी। क्या मेरे बेडरूम में रखी गई चीज़ों का इस्तेमाल करने की आपने मुझसे इजाज़त ली थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाता इसको नज़रों में लिया बोल रहा था। समाज से आती आवाज़ पे हयाम के हाथों से मैगज़ीन छूटा था और इसकी गोद में आके गिर गया था। सो सॉरी। एकदम इसने अपनी गोद से मैगज़ीन उठाना चाहा था, लेकिन सामने ने इसे ज़्यादा जल्दी की थी और इसकी गोद में हाथ रखा था। इसका मकसद सिर्फ हयाम से पहले मैगज़ीन उठा लेना था, लेकिन इसकी हरकत से तो हयाम साकत हो गई थी। सांस इसने खींच ली थी। कोई बात नहीं, पढ़ लो। वैसे भी अब मेरा सामान तुम्हारा ही है, यहाँ तक कि अब तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो ज़रा इसकी तरफ खिसकता लहजे में बेपनाह मोहब्बत लिए बोला था, जबकि हयाम को इन लफ्ज़ों की सुनने की सख्त ना थी। आंखें घुमा के उसने ज़ामिन को देखा था। हयाम की आंखों में बेपनाह हैरत थी। उसे ज़ाम के लहजे से उलझन सी हुई थी। अब पोजीशन ये थी कि वो इसके बिल्कुल बराबर बैठ गया था और मैगज़ीन खोल के इसके सामने बढ़ाई थी। नहीं, बस पढ़ ली, अब नहीं। वो डरे हुए अंदाज में बोली थी। उसके पल पल बदलते लहजे रवैये को झेलने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत हयाम में ना थी। वो तो वैसे ही ज़हनी टेंशन डिप्रेशन का शिकार थी। उससे ज़रा सी दूर होती बोली थी। ओह चलो खैर है, फिर ज़रा सी मेरी खिदमत ही कर दो। वो मैगज़ीन को बंद करता इसकी तरफ ज़रा सा झुक कर उसकी तरफ साइड टेबल पर मैगज़ीन रखी थी, जबकि हयाम इसकी मज़ीद इस पेशकदमी से दहल गई थी। इसे नहीं मालूम था कि वो क्यों इस कदर बार बार मेहरबान हो रहा था, लेकिन इस कदर करीब आना हयाम को मुश्किल में डालता था। वो पूरी जान से काँप गई थी। अच्छा सुनो, दोपहर तुमने वादा किया था ना मुझसे। वो इसकी हालत से महफूज होता संजीदगी से बोला था। ज़ामिन की नज़रें इसके हसीन सरापे पे जमी थी। लाइट पिंक शर्ट और पजामे में वाइट दुपट्टा सर पे ओढ़े वो पूरी तरह इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने की सकत रखती थी। कैसा वादा। वो दिल ही दिल में घबराहट काबू पाने की कोशिश कर रही थी। साथ बिठाओगी, बिल्कुल पास बैठोगी,
दूर नहीं भेजोगी, ऐसा सब कुछ। वो रुक रुक के बोलता, इसको मुश्किल में डाल रहा था। नहीं, मैंने ऐसा वादा नहीं किया था, आप झूठ बोल रहे। इसकी आधी बात ही रह गई थी जब जामिन ने इसे आंखें दिखाई थी, और वो पहले की तरह अब भी इसकी आंखों की सख्ती से डर के चुप हो गई थी। इट्स ओके, शौहर की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी, वो शौहर पे जोर देता बोला था, लेकिन हयाम को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी खिदमत वो चाहता है। वो शदीद कन्फ्यूज़ करता था। देखें, मैंने आपसे कोई कोई भी वादा नहीं किया था, तंग आकर वो चिंचिला के बोली थी। जिस तरह तुम्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत थी, इस तरह ही मुझे अभी अपनी बीवी की ज़रूरत है। वो तकिया उठा के इसके आगे ही सेट करता हुआ ज़रा करीब हुआ था। क्या मतलब? वो अच्छी तरह सच हो गई थी। मुझे थोड़ा सा सुकून दे दो। अपने मेहंदी से सजे हाथों को अगर मेरे सर के नरम सिल्की भूरे बालों में चला दोगी तो इंशाल्लाह जन्नत में तुम्हारी सीट पक्की है। वो इसके सीधे मेहंदी से भरे हाथों को थामता अपने सामने करते बोला था, लेकिन ये सब दूर होकर भी तो हो सकता है। तुम अपने काम से मतलब रखो, बस इधर ध्यान मत दो। वो तकिया उठा के इसकी गोद में डालता शातिर लहजे में बोला था। या अल्लाह, वो दर्द बर्दाश्त करते खुदा को ही पुकार सकी थी, जबकि ज़ामिन इसकी गोद में रखे तकिए पे सर रख के भी लेट चुका था। हयाम को महसूस हुआ था कि कोई भारी चीज़ इसकी गोद में आ गई है। इसी लम्हे हयाम ने एक लम्हा सिर्फ इस पे गौर किया था। वो एक सेहतमंद जिस्मात का मालिक था। शुरू भी करो, और हाँ, लैंप बंद कर दो, नींद बहुत आ रही है मुझे। जब हयाम के हाथों को इसके सर के बालों में महसूस नया किया तो वो बोला था। तब हयाम ने ना चाहते हुए भी अपने हाथ इसके बालों में डाले थे। इसके बाल वाकई रेशम जैसे नरम मुलायम सिल्की थे। ठंडे बाल हयाम को भी पुरसकून कर रहे थे, जबकि ज़ामिन इसके हाथों का लम्स महसूस करके खुश सा हुआ था। उसने बेसाख्त आंखें बंद कर ली थी, जैसे लंबी नींद सोना चाहता हो। हाथ सीने पे रख के वो सोने लगा था, जबकि हयाम बैठ कर उसे टेक लगाती अपने काम में मसरूफ़ कब नींद की वादियों में गई इसे भी मालूम न हुआ था। आज काफ़ी दिन बाद वापस आया था। ऑफिस में बैठा फाइल पे झुका था, नज़रें इसकी फाइल पे, जबकि जहन कहीं और था। राय ब्लू टू पीस में बलबूस बाल हमेशा की तरह जमाए हुए, महंगी वॉच कलाई में बांधे, वो डिसेंट और ग्रेसफुल लग रहा था। हमेशा की तरह इसके चेहरे पे बिखरे शोखे के रंगों की जगह आज संजीदगी बरपा थी। जब कितने संवरने के बावजूद भी वो बिखरा बिखरा था। 1 2 3 4 उंगलियों पे दिन गिनता वो गिन रहा था। आज के दिन मुझे जहाँ हरगिज़ नहीं होना था। टेबल की दराज से उसने एक लिफाफा निकाला था। लिफाफे को खोल के इसने कुछ कागजात निकाले थे। इन कागजात को गौर से देखने के बाद वो दोनों कागज इसने एक ही बार में बीच में से फाड़ दिए थे। हम सिंगापुर जाएंगे हयाम, बाकी कंट्रीज तो मैंने काफ़ी हद तक देखी है। नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ। पहले मैं अपने पाकिस्तान का नादरान एरियाज़ देखना चाहती हूँ। तुमने वहाँ के टिकट्स करवाने हैं। वो कतई राज़ी ना थी। अरे हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। पहले हम सारे नादरान एरियाज़ देखेंगे, फिर सिंगापुर और फिर जर्मनी जाएंगे, इसके बाद इंग्लैंड। वो इसको अपना प्लान बताता बोलने में मगन था। क्या सारा महीना हम घूमते रहेंगे बुरहान? वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि बुरहान धीरे से हंस दिया था। हम सारी ज़िंदगी घूमते रहेंगे, मैं और तुम, बस, तीसरा कोई भी नहीं। वो इसका हाथ थामता नरमी से बोला था। इसकी आंखों में डोलते मोहब्बत के रंग देख के हजाम को अपनी किस्मत पे रश्क सा महसूस होता था। एक ख्वाब से वो बाहर आया था और अपनी तरह बिखरे कागजात को देखा था। एक आंसू का कतरा इसकी आंख से गिरा था। लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने के बाद इसने जरा से मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में से हयाम का नंबर निकाला था। कॉल ऑप्शन पर क्लिक करते करते इसकी उंगलियां रुकी थी। क्या वो मेरी कॉल के लायक है? क्या वो मेरी इतनी परवाह के लायक है? क्या वो मेरे नेक जज्बात के लायक है? अचानक सवालों के ढेर इसके दिमाग में गर्दिश करने लगे थे। यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर हयाम। कैसे कर लिया तुमने मुझे चीट? कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इसकी सुर्ख आंखें नम होने लगी थी। मोबाइल को इसने टेबल पे पटक दिया था। जारी है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली किस्त के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।